बीकानेर रेलवे स्टेशन से है, जहां पर एक मां सो रही थी और उसके पास से उसके 6 साल के बच्चे को उठाकर ले जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। हालांकि बच्चे को उठाकर ले जाती एक युवती सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही है। तस्वीर देखिए किस तरीके से मां के पास जो बच्ची सो रही थी उसे धीरे से उठाया जाता है और एक युवती अपने साथ लेकर चली जाती है। इस तस्वीर में चेहरा साफ, बच्चे को तलाश करने में फिलहाल सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन जीआरपी लगातार बच्चे को ढूंढने में लगी है। यह घटना गुरुवार रात को 2 से 3 बजे के बीच प्लेटफॉर्म नंबर 6 की है। महिला कोटा से बच्चे के साथ आई थी और प्लेटफॉर्म पर सो गई। सूचना मिलने पर जब जीआरपी फुटेज खंगालने लगी तो एक युवती बच्चे को गोद में उठाकर ले जाते हुए नजर आई। जीआरपी ने महिला की रिपोर्ट दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू कर दी है और गौरतलब है कि इसी महीने लालगढ़ रेलवे स्टेशन से एक महिला बच्ची को लेकर ट्रेन में चली गई थी। समय पर सूचना मिलने पर नागौर में जीआरपी ने महिला को पकड़ लिया था, लेकिन ये कौन है महिला, इसका अब तक पता नहीं चल सका है। बच्चा चोरी के पीछे क्या मकसद है, यह भी फिलहाल जांच का विषय है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर एक महिला जब सो रही थी तो उसके 6 साल के मासूम को एक युवती उठाकर ले गई। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बावजूद उसके अभी तक जीआरपी पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि जीआरपी पुलिस ये दावा जरूर कर रही है कि पूरे मामले का खुलासा जल्द कर दिया जाएगा, लेकिन वह अभी मीडिया के सामने किसी भी तरह का बयान देने से बच रही हैं। देखना यह होगा कि जो ये मासूम है उसे जो युवती उठाकर ले गई है उसे अब जीआरपी पुलिस कब तक पकड़ पाती है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। झुंझुनू से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर स्कूली बच्ची के अपहरण की कोशिश की गई। स्कूली बच्ची के विरोध के बाद बच्ची को छोड़कर बदमाश फरार हो गए। परिजनों को जानकारी मिलने के बाद परिजन स्कूल के पास पहुंचे। परिजनों ने करीब आधा दर्जन संदिग्ध लोगों को पकड़ लिया और सूचना के बाद चिड़ावा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। फिलहाल पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। तो स्कूली बच्ची ने विरोध किया, जिसकी वजह से उसकी किडनैपिंग नहीं हो सकी। तकरीबन आधा दर्जन संदिग्ध लोग पकड़े गए हैं, जिन्हें हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। तो झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्कूली बच्ची के अपहरण की कोशिश की गई। हालांकि जो बदमाश थे वो नाकाम रहे और फिलहाल पुलिस की हिरासत में। तो आखिर कौन थे ये बदमाश, आखिर क्यों करना चाहते थे किडनैपिंग, क्या वजह थी, क्या फिरौती के लिए ये किडनैपिंग की जा रही थी या इसके पीछे कोई और मकसद था, ये फिलहाल बदमाशों से पूछताछ के बाद पता चल सकेगा। जैसे ही परिजनों को सूचना मिली कि बच्चे की किडनैपिंग की कोशिश की जा रही है, तुरंत परिजन वहां पर पहुंच गए और बदमाशों को भी पकड़ लिया। तुरंत पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और उसके बाद सभी आरोपियों को हिरासत में लेते हुए इन सभी से पूछताछ की जा रही है। तो वहीं अजमेर की अजय नगर स्थित विवेकानंद कॉलोनी में घर में बदमाश चोरी करने पहुंचे। हाथों में सरिया लेकर उन्होंने गेट के ताले तोड़े और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया, लेकिन अंदर का लॉक नहीं टूटने से चोरी की वारदात को अंजाम नहीं दे सके और फरार हो गए। मामले को लेकर परिवार ने रामगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में है। कविता ने बताया कि फादर के निधन के बाद उनके भाई मम्मी को लेकर दुबई में शिफ्ट हो गए और इसी बीच अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर चोरी का प्रयास किया। वहीं लोगों का कहना है कि नशेड़ियों का जमावड़ा रहता है और वारदात में शामिल एक युवक पासी का रहने वाला है। यहाँ पे मकान है, ये सुबह को मेरे को फोन आया था कि आपके घर के ताले टूटे हुए। मैं सुबह को यहाँ पे आई थी, ताले सब टूटे। देखो ये वाला ताला भी टूटा हुआ है। हाँ, फुल सामान तो पूरा ना, जैसे घर में पूरा सामान पड़ा। ये तो लॉक के चक्कर में हमारा मकान बच गया। अगर लॉक टूट जाता तो अंदर चोरी हो जाती। ये विवेकानंद कॉलोनी है, अजय नगर में एरिया आता है, टावर वाली गली है। यहाँ पे रात को 2 लोग थे, जिन्होंने हमारा सीसीटीवी कैमरा तोड़ा है और पास में मकान के भी ताले कुछ तोड़े हैं। तो हो सकता चोरी का प्रयास किया उन्होंने, इसी वजह से उसी नियत से इन्होंने ताले तोड़े हैं। ऐसा है कि मेरा मकान इस कोने पर है। आए दिन यहाँ लोग है ना शराब पीते बैठते, मैं इतनी परेशान होती, 1:30 2 बजे तक उठती हूँ मैं, लेकिन सुनते नहीं, हाथ जोड़ के चली जाते हैं। शिकायत करी कभी आपने? पार्षद को की है।
अब पार्षद कहता है कि फोटो खींचे, अभी हम कहाँ से फोटो खींचेंगे? हम बुजुर्ग इंसान फोटो खींचेंगे क्या, ये बताइए। अगली खबर जयपुर से है, जहां 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले गांधी वाटिका म्यूजियम के अवलोकन के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पिछली अशोक गहलोत सरकार ने गांधी वाटिका म्यूजियम बनाने में भी खेला कर दिया और भ्रष्टाचार किया। मंत्री मदन दिलावर आज गांधी वाटिका पहुंचे। सर, आपने यहाँ पे जायजा लिया, क्या कुछ अपडेट्स आप देना चाहेंगे अधिकारियों को? और आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया गया है, क्या? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं जानता हूं दूसरे पत्थरों के बारे में, लेकिन मैं कोटा स्टोन के बारे में ज़्यादा जानता हूं। कोटा स्टोन राजमंडी जो क्षेत्र है उसका जननी है। तो जो वहाँ के लोग जो खनन करता है, जो कोटा स्टोन को बेचते हैं, जो यहाँ जिस प्रकार का पत्थर लगा हुआ है उसको फेंक देते हैं, कोई काम का नहीं रहता है। वो पत्थर यहाँ फ्री में ला करके या कम से कम दाम में ला करके लगाकर बड़ी राशि इसके नाम पर उठाई गई है। यानी इसमें भी खेला कर गए हैं। जहाँ गांधी जी, महात्मा गांधी जी सच्चाई का, ईमानदारी की बात करते थे, उनके चेलों ने उनके नाम पर गांधी वाटिका बना करके भ्रष्टाचार कर गए। आपने कहा कि गांधी वाटिका को जो है अब पर्यटन विभाग संचालित करेगा, ऐसे में पर्यटक यहाँ पर पहुंचेंगे। पर्यटकों को क्या लगता है कि जो गांधी वाटिका में दर्शाया गया है वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है? क्योंकि आपने उसमें अपडेट्स भी दिए। आकर के उनका जो इतिहास दर्शाया गया, जो चित्रण किया है, वो देख करके निराश होंगे कि राजस्थान सूरवीरों की धरती है, वीरों की धरती है। महाराणा प्रताप यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ भामाशाह रहे हैं, यहाँ बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी रहे जिनका उल्लेख होना चाहिए था, वो उल्लेख नहीं है। और ये भी गांधी जी का के नाम पर उनके विचारों का 50% भी चित्र नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने कहा था, गांधी जी ने, कांग्रेस को समाप्त कर देना, शराब 100% बंदी कर देना, स्वच्छता रखना। तो कांग्रेस ने सोचा ही नहीं ऐसा। आपकी सरकार चेंजेस लाएगी गांधी वाटिका? बताएंगे आपको। मंत्री मदन दिलावर मेरे साथ मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि गांधी वाटिका से उन्होंने जायजा लिया, लेकिन वो निराश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि गांधी वाटिका में गांधी जी को सही तरीके से दर्शाया नहीं गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या भाजपा सरकार गांधी वाटिका के शुरू होने से पहले इसमें कुछ अपडेट्स लेकर आएगी। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18। रुक करेंगे जयपुर से मिल रही एक और बड़ी खबर का। बीजेपी विधायक पर मारपीट के आरोप लगे हैं। विधायक अर्जुन जी नगर पर मारपीट के आरोप लगे हैं। कपासन कॉलेज के प्रिंसिपल से मारपीट के आरोप लगाए गए। मामले को लेकर लोगों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। मारपीट के मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। एमएलए जी नगर, ड्राइवर, पार्षद सहित कई लोगों पर मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं। तो मामले पर जांच की मांग की जा रही है और जिन लोगों ने मारपीट की, जैसे कि इसमें बीजेपी विधायक का नाम भी शामिल बताया जा रहा है, उनके खिलाफ मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हुए सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई है। तो बड़ी खबर जयपुर से इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी विधायक पर मारपीट के आरोप लगे हैं। विधायक अर्जुन जी नगर पर मारपीट करने के आरोप लगे हैं और इसके साथ साथ कई और लोग हैं जिनके ऊपर ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले पर जांच के बाद खुलासा हो सकेगा कि आखिर क्या है पूरा मामला। 25 सितंबर को राजकीय महाविद्यालय कपासन के प्राचार्य श्री कौशल कुमार जैन के साथ वहां के स्थानीय विधायक श्री जैनगर साहब ने और उनके साथियों ने मारपीट की। दरअसल 1:30 बजे का वाकया है। छात्र अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे थे, जबकि छात्रों ने कोई ज्ञापन महाविद्यालय प्राचार्य को ना दिया था, बल्कि उन्होंने फोन करके महाविद्यालय में स्थानीय विधायक अर्जुन सिंह जीनकर जी को बुला लिया। विधायक साहब ने बिना किसी क्वेरी किए उनके साथियों ने, जैसा कि जैन साहब बता रहे थे, उनके साथ नगरपालिका चेयरमैन मंजू देवी का बेटा है, एक पार्षद है, उनके ड्राइवर ने और खुद स्वयं एमएलए साहब ने मारपीट की। 25 सितंबर को लवली हमारे साथ जुड़ चुके। लवली, बीजेपी विधायक पर मारपीट के आरोप लगे हैं, आखिर क्या है पूरा मामला? तो अपडेट पहुंचाएंगे कि किस तरीके से मामले पर जांच की जा रही है, क्योंकि कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मारपीट का आरोप बीजेपी विधायक पर लगा है।
और खुद मुख्यमंत्री को इसे लेकर पत्र भी लिखा गया है। देखना है कि किस तरीके से मामले पर जांच की जाती है। और भील प्रदेश बनाने की मांग के मुद्दे पर आदिवासी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। इसी बीच कक्षा 9 की एक किताब में गोविंद गुरु द्वारा भी भील प्रदेश की मांग का मामला पढ़ाया जाना विवाद में आ गया। सांसद मन्नालाल रावत के विरोध के बाद सरकार ने इस बिंदु को हटाने का आदेश जारी कर दिया है। कक्षा 9 की पुस्तक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा के अध्याय 4 में पृष्ठ संख्या 42 पर लिखा है कि सामंती एवं औपनिवेशिक सत्ता द्वारा उत्पीड़न व्यवहार ने गुरु गोविंद और उनके शिष्यों को सामंती औपनिवेशक दस्ता से मुक्ति दिलाने के लिए भील राज्य की स्थापना की योजना बनाने की ओर प्रेरित किया। राजस्थान में पिछली सरकार द्वारा एक किताब लिखी गई जो कक्षा 9 में पढ़ी जाती है। उसमें अध्याय 4 में जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं वो गलत है। मूलतः मानगढ़ धाम आंदोलन के बारे में जो तथ्य हैं उसमें गोविंद गिरी जी महाराज के खिलाफ अंग्रेजों द्वारा राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और यह दिखाया गया कि वो भील राज्य के लिए आंदोलन किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। मूलतः जो भारत की राजनीतिक चेतना है, जनजातियों की राष्ट्र के प्रति निष्ठा है, वो ये कहती है कि हम अहिंसक तरीके से आंदोलन करेंगे। संघ सभा का आंदोलन है और सनातन धर्म संस्कृति परंपरा को लेकर आंदोलन है। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर रणथंभौर में 2 दिवसीय मंथन किया जाना है और इसके लिए बीएल संतोष सवाई माधोपुर पहुंचे। तो वहीं इस सिलसिले में सवाई माधोपुर में बीजेपी की सदस्यता अभियान की बैठक में भी शामिल हुए, जिसमें बीजेपी नेताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल, पूर्व सांसद जसकौर मीणा, सदस्यता अभियान के संयोजक दीनदयाल अग्रवाल समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। सदस्यता अभियान के लक्ष्य को प्राप्त करना जी संगठन महामंत्री जी ने कहा है कि जो लक्ष्य तय किया है एक विधानसभा क्षेत्र का करीबन 60,000, उस लक्ष्य को पूरा करना, उसके लिए बूथ स्तर पर जाना है, मंडल स्तर पर जाना है और शक्ति केंद्र तक जाना है और शक्ति केंद्र से आगे पन्ना प्रमुख तक जाना है और इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। देखिए, ये बैठक केवल सदस्यता अभियान को लेकर हुई है जी। और जिस समय सदस्यता अभियान का जो काम है वो राजस्थान में भी तीव्रता से चले, ताकि भारतीय जनता पार्टी की जो 11 करोड़ सदस्य संख्या थी हम उससे आगे बढ़ें। और ये हमारे राष्ट्रीय महामंत्री ने सदस्यता अभियान में हम सबको कितना भागीदार होकर निरंतर काम करना है इसका प्रेरणा दी है। वहीं बीजेपी सदस्यता अभियान के साथ साथ उपचुनाव की तैयारियों में जुटी है। इसी बीच झुंझुनू पहुंचे मंत्री जोराराम कुमावत ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए जोराराम कुमावत ने कहा कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है। जल्द ही झुंझुनू में बंद डेयरी प्लांट शुरू होगा। 60 डेयरियों को 200 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जिससे डेयरियों को बेहतर कामकाज मिल सकेगा। सरकार के कामकाज के बल पर जनता का आशीर्वाद मिलेगा और उपचुनाव में भाजपा जीत दर्ज करेगी। लेकिन हमारी सरकार बजट को क्रियान्वित के लिए सभी प्रभारी मंत्रियों को सभी जिलों पे लगा रखा है। बार बार उनको वहाँ भेज करके वहाँ जमीन अलॉटमेंट कराना, बजट के लिए जो प्रक्रिया है वो पूरी करनी और जल्दी से जल्दी उनकी काम को शुरू करवाने की प्रक्रिया कैसे हो, इस दिशा में हमारी सरकार होने वाली। मैं दिखा दूंगा, यदि बंद है तो उसको भी चालू करेंगे। लेकिन डेयरी सेक्टर में भी हमारी सरकार ने आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छा काम किया है। कई जगह बीएमसीआं नहीं खुलवा रहे हैं, कई जगह समितियां भी नहीं खुलवा रहे हैं और अभी करीबन 60 डेयरियों में बजट है, 200 करोड़ का बजट भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, तो इससे डेयरी सेक्टर में विकास हो। तो प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी सिलसिले में आज बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से अलग अलग बैठक ले रहे हैं और उपचुनाव की तैयारियों के साथ साथ रणनीति पर भी मंथन कर रहे हैं, जिसमें बूथ अध्यक्ष सम्मेलन और प्रबुद्ध जनों से मुलाकात सहित जनप्रतिनिधियों और पूर्व विधानसभा प्रत्याशियों से मुलाकात शामिल है।
दरअसल रामगढ़ विधानसभा के विधायक रहे जुबेर खान का पिछले दिनों निधन हो गया था, जिसके चलते यहां पर अब उपचुनाव होने वाले हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, उपचुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है और तैयारियों का जायजा ले रही है। वैसे तो देखिए, चुनाव तो चुनाव है, चुनाव के तरीके से चुनाव लड़ेंगे। एक व्यक्ति कुछ नहीं करता है, परीक्षा हम सब की होती है, हम सामूहिक निर्णय करते हैं, सब साथ बैठ के तय करते हैं। एक व्यक्ति का तो केवल वो प्रस्तुतिकरण उसका होता है, बाकी सब मिल के काम करते हैं। देखिए, सिंपैथी की बात नहीं है, हम विकास के नाम पर, काम के नाम पर आशीर्वाद लेना चाहेंगे। डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी ने दुनिया में जो विकास, दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है और देश में जो विकास किया है, और राजस्थान में भी भजन लाल जी की सरकार है, अच्छा बजट दिया है। दोनों के बजट को लेकर के और हमारे द्वारा किए गए कामों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। केवल सहानुभूति के भरोसे हम जनता के बीच, और सहानुभूति ज्यादा दिन चलती भी नहीं है। डीडवाना शहर में एक व्यापारी साइबर ठगी का शिकार हो गया। जानकारी के अनुसार व्यापारी, उसकी पत्नी के अलग अलग बैंक खाते से साइबर ठगों ने करीब 3,92,900 की ठगी की। आपको बता दें कि मोबाइल को हैंग करके ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। व्यापारी ने डीडवाना थाने में मामला दर्ज कराया है। साइबर ठगों ने जिन जिन अकाउंट में पैसे डाले हैं उनको भी सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। 13 ट्रांजैक्शन के माध्यम से साइबर ठगों ने 3,92,900 रुपए बैंक खाते से उड़ा डाले। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। नमस्कार।